हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स दिए गए हैं, बट ये स्केड्यूल्स होते क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें क्यों दिया गया है, आइए जानते हैं। हेलो गाइस, दिस इज साध्वी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रियलिस्टिक टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं स्केड्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्केड्यूल्स होते क्या हैं। स्केड्यूल्स इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ सेपरेट डॉक्यूमेंट अटैच टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। ये सेपरेट एक डॉक्यूमेंट में अटैच किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये डॉक्यूमेंट अटैच क्यों गया? क्या है इस डॉक्यूमेंट में? इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइडेड की गई है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करें, फर्स्ट आर्टिकल हमें बताता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, बट वो हमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराता। तो वो जो लिस्ट है वो हमें कहाँ प्रोवाइड की गई है? स्केड्यूल 1 में। ऐसा क्यों किया गया है? आर्टिकल में ही इसको प्रोवाइड क्यों नहीं किया गया? हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी लेंथ को थोड़ा बहुत कम किया जा सके इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में न डाल के स्केड्यूल्स में डाली गई है। क्योंकि अगर सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में ही डाल देंगे तो वो सिंगल आर्टिकल इतना लंबा हो जाएगा एंड पढ़ने वालों के लिए वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट लाए हैं। तो फर्स्ट टाइम जो स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आया था। उस टाइम हमारे 8 स्केड्यूल्स हुआ करते थे, तो बाद में ज़रूरत बढ़ने लगी, लॉज की ज़रूरत पड़ने लगी, तो दोबारा हमें 4 स्केड्यूल्स और ऐड करने पड़े। तो अब हम इन 12 स्केड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्केड्यूल बात करता है हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ये प्रोवाइड कराता है हमें कि हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम, उनकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। सेकंड स्केड्यूल बात करता है हमारा सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स के बारे में। किसकी सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स? जो भी हायर अथॉरिटीज़, मतलब हायर अथॉरिटी पे जो भी काम कर रहा है उसकी कितनी सैलरी होगी, उसके एम्यूलमेंट्स क्या होंगे, उन सब के बारे में कौन बात कर रहा है? हमारा सेकंड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल बात करता है हमारा ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में। किसकी ओथ्स एंड अफर्मेशन? अगेन जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो अपॉइंट होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो जब ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं तो वो ओथ एंड अफर्मेशन की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मेंशन है? हमारा थर्ड स्केड्यूल में। फोर्थ स्केड्यूल बात करता है हमारा अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में से या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट में से कितने मेंबर राज्यसभा में कितने मेंबर्स को राज्यसभा में सीट एलोकेट होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइडेड है? हमारे फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC STs। SC और ST की लिस्ट में कौन लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, किस स्टेट में से कितने लोग SC की स्टेट में लिस्ट में है, कितने ST की लिस्ट में है, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइडेड है? हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल बात करते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। ट्राइबल एरियाज़ में कौन से एरियाज़ इंक्लूडेड है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। नाउ सेवेंथ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट की पावर, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करता है। 3 लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, पहली स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर किया गया। 8th शेड्यूल बात करते हैं हमारा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। इंडिया में कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबकी लिस्ट प्रोवाइड कराता है हमारा 8th शेड्यूल। 9th शेड्यूल बात करता है हमारा कुछ ऐसे सेंट्रल और स्टेट लॉज के बारे में जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता एंड दीज लॉज आर रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। 10th शेड्यूल बात करता है हमारा उस सिचुएशन में के बारे में जिस सिचुएशन में अगर कोई पार्टी डिफेक्शन के टाइम पे, एंटी डिफेक्शन लॉ इट इज, ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है। इसका मतलब क्या है? जब एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से एक अपनी पार्टी को छोड़ना चाहती है, छोड़ देती है, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट्स हैं, तो वो कहाँ पे मेंशन है? हमारी 10th शेड्यूल में। नाउ 11th शेड्यूल हमारा बात करता है पंचायत के बारे में। हमें पता है हमारे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हो चुके हैं, स्टेट, यूनियन एंड अब तो पंचायत लेवल पे भी आ गई, मतलब रूरल जो आपके एरियाज हैं उनमें भी आ चुकी है। तो उसमें 11th शेड्यूल हमारा 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था एंड उसमें अथॉरिटीज़, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की गई है। किसकी? पंचायत। 12th शेड्यूल बात करता है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड ये हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था।